अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आप यूज करते हैं WH फैमिली का। सभी वीडियो लेक्चर्स में, टेंसेस के सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात रिपीट की है कि WH फैमिली क्या होती है, क्या है इसके मेंबर्स, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, जिनके लिए आप हाउ, वेयर, व्हेन, विच, इन सब का प्रयोग करते हैं। WH फैमिली के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक एक WH फैमिली का मेंबर और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया है। आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का अगर कोई मेंबर उस सेंटेंस में है तो आप उसे यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट। अगर उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो आप नॉट यूज करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब प्रश्नवाचक वाक्यों के एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले, जैसा कि हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है एक कॉन्सेप्ट के बारे में, यहां पर भी मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस हैं, क्या मैं खेलूंगा और दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेलूंगा। इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। पहले सेंटेंस में आप कहते हैं क्या मैं खेलूंगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, हां या ना। क्या मैं खेलूंगा, हाँ। क्या मैं खेलूंगा, नहीं। तो जब आप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो तो समझ जाइए कि वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा। और दूसरे सेंटेंस में जब मैं ये कहता हूं मैं क्या खेलूंगा, तो यहां पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। बताना होगा कि मैं क्या खेलूंगा। क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, वॉलीबॉल खेलूंगा, या फुटबॉल खेलूंगा, या बास्केटबॉल खेलूंगा, जो भी गेम खेलूंगा बताना पड़ेगा। तो जब किसी सेंटेंस में, जब किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, प्रश्न में क्या आता है और उस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसका मतलब क्या के लिए वहां पर WH फैमिली का मेंबर व्हाट मतलब क्या, व्हाट का यूज करना होगा। तो पहले सेंटेंस में कोई WH फैमिली नहीं है तो आप सीधा, WH फैमिली तो है नहीं, उसके बाद क्या यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के मुताबिक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। दूसरे सेंटेंस में क्या के लिए WH फैमिली व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हाट विल आई प्ले। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। राम कहां जाएगा, WH फैमिली है, कहां, कहां को कहते हैं आप वेयर विल राम गो। अमन कब लाएगा, when will अमन bring। लाने को bring कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म bring। और यहां पर WH फैमिली है कब, कब को आप when कहते हैं, WHEN when। हम कैसे बैठेंगे, WH फैमिली है कैसे, कैसे को आप कहते हैं how will we sit। वो कौन सी किताब पढ़ेगी, which book will she read। मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, why will mom not call him या her। अगर वो पुरुष है तो him, अगर वो स्त्री है तो her। वो लोग क्या सोचेंगे, what will the people think। यहां पर WH फैमिली है क्या के लिए आप यूज करेंगे what, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे will, और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो लोग। कौन सोचेंगे, वो लोग, तो सब्जेक्ट है वो लोग के लिए आप कह सकते हैं दे पीपल, या आप कह सकते हैं दोस पीपल। ये बात दिस दैट दीज दोस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई है। व्हाट विल दे पीपल थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोचना, सोचने को आप कहते हैं थिंक। आप ऑफिस में कब तक रहोगे, प्रश्न है। WH फैमिली है या नहीं, है। कौन सी WH फैमिली है, कब तक को क्या कहते हैं, until when will you stay in office। वो तुम्हें माफ कर देगा, सिंपल। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो तुम्हें माफ कर देगा। सब्जेक्ट कौन है, वो। अगर वो कोई पुरुष है तो ही, अगर कोई स्त्री है तो शी। तो मैं मान लेता हूं यहां पर वो पुरुष है तो मैं कहता हूं ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माफ करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव। फर्स्ट फॉर्म है फॉरगिव,
ही विल फॉरगिव यू, हम सब साथ खाएंगे, वी ऑल विल ईट टुगेदर। तो इस तरह से फ्यूचर